सभी भारतवासियों को मुंबई से रिखेश जैन का प्रणाम। जब हमने निश्चय कर लिया कि हम स्वदेशी बनेंगे, स्वदेशी अभियान में जुड़ जाएंगे, चाहे हम कंज्यूमर हो या व्यापारी हो। दो ही चीज़ें होती है, जो चीज़ें बनती है, उत्पादन होता है, उसको जो वापरने वाला उसे कंज्यूमर कहा जाता है, और जो उत्पादन करता है उसको निर्माता कहा जाता है। तो हमने जब सोच लिया हम सभी स्वदेशी बनेंगे, लेकिन स्वदेशी बनने की प्रक्रिया में हमें एक बात बहुत अच्छी तरह से करनी होगी। अंदर में बैठा हुआ जो क्रोध है, आवेश है, ईर्ष्या है, मत्सर है, जिसको हेट्रेड हम कहते हैं, उसे हमें निकालना होगा। जब तक यह आवेश, क्रोध, ईर्ष्या, मत्सर हमारे में से नहीं निकलेगा तो हम रचनात्मक कार्य कैसे करेंगे? तो इस कार्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें हमारे अंदर में मैत्री के भाव विकसित करने होंगे। हम स्वयं मित्र हैं, बेहतरीन मित्र हैं। मैत्री हमारे में व्याप्त है। इसको कैसे विकसित कर सकते हैं? निश्चित हम विकसित कर सकते हैं। शास्त्र के आधार के ऊपर सोचा समझा जाए तो एक बीज मंत्र है जिसको कहा जाता है अरहम। मैं कौन हूं? अजात शत्रु हूं, जिसके जीवन में कोई भी प्रकार का शत्रु नहीं। तो इसी संकल्प से अगर इस बीज मंत्र का गुंजन हम करेंगे तो निश्चित जो अंदर में बैठा हुआ क्रोध है, आवेश है, ईर्ष्या है, मत्सर है, वो निकल सकता है। इसका हम प्रयोग करते हैं भाई, जुड़ जाए। प्रयोग बिल्कुल सरल है। तो प्रयोग कैसे करेंगे? जिस आसन में सुखपूर्वक बैठ सके ऐसे आसन को ले ले। जैसे मैं बैठा हूं, सुखासन, सुख मुद्रा, और इस मुद्रा को इस तरह से अपनाएं जहां पे आपको आराम लगे। या आप कभी वज्रासन में बैठ सकते हो, इसमें भी बैठ सकते हो, क्योंकि आपकी अभी इस बीज मंत्र के माध्यम से साधना है अंतर्मुख होकर मैत्री के भाव विकसित करना, और मैत्री के साथ में हमें अपने आप को दिशांकित करना। अगर आवेश, आवेग, क्रोध, ईर्ष्या, मत्सर व्याप्त रहकर उसी के साथ में हम अपना कार्य करना चाहेंगे तो हमारा कार्य अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो जब भी आवेश, आवेग, क्रोध होता है तो क्या कहे? अरहम। मैं कौन हूं? अरहम। तो अरहम का गुंजन अभी हम करते हैं, और अरहम का गुंजन करने के पश्चात किस तरह से उसकी शुरुआत करें, किस तरह से उसे करें, और करने के पश्चात क्या करना है, यह भी प्रात्यक्षिक हम करते हैं। तो सबसे पहले हाथों को गोद में रखें। अगर हाथों को गोद में रखते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाते हैं, हमें आराम का अनुभव होता है। देखिए ना, आप दो हाथों को दूर रखो और हाथों को इकट्ठा रखें, तो कहाँ पे आपको आराम मिल सकता है? जैसे मैंने कहा, यह वज्रासन में भी आप बैठ सकते हो, या पहले ही मैंने कहा था सुखासन में बैठ सकते हो। आराम से बैठ गए, यहाँ पे भी हाथों को गोद में रखना है। और हमारे साथ में आज आप सभी अरहम का गुंजन करेंगे। तो हम उसकी शुरुआत करते हैं। आप सुनिए 2-3 बार, उसके पश्चात हमारे साथ में जुड़ जाइए।
हम करीब करीब 2-3 मिनट इस अरहम का गुंजन करेंगे। और अरहम का अर्थ क्या है, मैंने पहले ही आपको कह दिया। जिसका जीवन में कोई भी शत्रु नहीं, जो स्वयं अजात शत्रु है, जिसमें परिपूर्ण मैत्री व्याप्त है, ऐसा व्यक्ति यानी अरहम। और सच में चेतना का तो मूलभूत भाव है यह। तो अभी आप मेरे साथ में जुड़े, दोनों हाथों को गोद में रखें और अरहम बीज मंत्र का गुंजन करें। धीरे से कोमलता से आंखों को खोले। अरहम का बिंजन मंत्र का गुंजन क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ समग्र शरीर करोड़ों खरबों कोशिकाओं से बना है। हर एक कोशिकाएं सक्रिय है, उनका कार्य निरंतर चल रहा है, उन्हें सब कुछ पता चलता है। आप जिस तरह से सोचोगे वह उनको सही में पता चलता है। अगर उनको सही पता लगाने का हो और उनको सही मार्गदर्शन करने का हो, तो आपको अपने अंदर के जो भी क्रोध के भाव, आवेश के भाव, ईर्ष्या के भाव, मत्सर के भाव निकालने का संकल्प करना होगा। और इस संकल्प के साथ में यह संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे बीज मंत्र का उपयोग करना पड़ेगा। शास्त्र तो बताता है बीज मंत्र है, और यह बीज मंत्र जब भी आप बोलोगे और अपने आप में मैत्री विकसित हो रही है, मैं स्वयं मैत्रीमय हो रहा हूं। क्योंकि आगे चल के जब भी आपको काम करना है, स्वदेशी बनना है, तो आवेश और क्रोध से काम नहीं बनेगा। तो जब भी ईर्ष्या या क्रोध आ जाता है, उस वक्त हम क्या बोलेंगे? अरहम। क्या बोलेंगे? अरहम। तो पुनः हम दोहराते हैं 5 बार। अभी इसी बीज मंत्र का गुंजन करते हैं। चुपचाप बैठे। अभी अरहम बीज मंत्र के ऊपर चिंतन करें। जब
हमने आपको कह दिया और इसका अर्थ भी बता दिया। अरहम का अर्थ होता है मित्र, मैत्री। मैं कौन हूँ? अजात शत्रु हूँ। मेरा जीवन में कोई भी शत्रु नहीं। मैं स्वयं मैत्रीमय हूँ। इस भाव को आप अपने आप में अंदर उतारें और सच में यह बात है ही। जब हम सजग हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, उस समय विविध प्रकार के आवेश, आवेग, क्रोध, ईर्ष्या, मत्सर दूर होते चले जाती है। इसीलिए हमारी खोज यानी हम स्वयं अरहम धीरे धीरे सांस लेते लेते आंखें खोले और अपने आप में असीम मैत्री का अनुभव करें। आप सभी को रेखेश जैन का प्रणाम। निसर्ग योग।